बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। पोलैंड के करीब रशियन हमले से सनसनी। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा रशिया के हमले दूसरे मुल्कों तक फैल सकते हैं, नाटो नो फ्लाई जोन लगाए। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर भारी बमबारी, सिविलियन इमारत निशाना, कई मकामात पर हमले जारी। रशिया और यूक्रेन के दरमियान एक और दौर की बातचीत, कीव ने किया फौरी सीज फायर का मुतालबा। चाइना यूक्रेन जंग में रशिया की मदद कर रहा है, अमेरिका ने लगाया इल्जाम। बीजिंग ने कहा झूठी मालूमात फैलाई जा रही हैं। यूक्रेन जाकर लड़ाई में हिस्सा लेने वाले सिपाहियों से मुलाकात की, चेचन लीडर रमजान कादरोफ ने किया दावा। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने एरबिल हमले की जिम्मेदारी कबूल की, कहा इसराइली अड्डे को निशाना बनाया, मजीद हमलों की वार्निंग। सऊदी अरब के कतीफ इलाके में तनाव, सादा लिबास में सिपाही तैनात, सर कलम किए गए 81 लोगों में 41 शिया। बारह से 14 साल के बच्चों को कोविड वैक्सीन दी जाएगी, मरकजी हुकूमत का फैसला। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील शुरुआत करते हैं यूक्रेन से। रशियन फौज ने यूक्रेन के दारुल कीव में भयानक बमबारी की और एक सिविलियन इमारत को भी निशाना बनाया। लड़ाई में तेजी के दरमियान बातचीत का एक और दौर हुआ। एक दिन पहले रशिया की फौज ने पोलैंड सरहद के करीब एक फौजी अड्डे पर हमला किया था, जिससे पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। व्हाइट हाउस ने वार्निंग दी है कि अगर नाटो के किसी इत्तेहादी मुल्क पर हमला किया गया तो नाटो इत्तेहाद रशिया का जवाब देगा। पोलैंड सरहद से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर इस फौजी अड्डे पर हमले के बाद ऐसा डर पैदा हो गया है कि लड़ाई और तेज होगी और फैलेगी। यूक्रेन के नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पोलैंड सरहद के करीब हमला नाटो के लिए खतरे की घंटी है और ये उसके लिए एक धमकी है। इस दौरान ताज़ा बातचीत में सिविलियंस को बाहर निकालने के रास्ते पर गौर किया गया। यूक्रेन के सदर वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने वार्निंग दी कि रशिया के हमले पड़ोसी मुल्कों तक फैल सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने अपने इस मुतालबे को दोहराया कि नाटो नो फ्लाई जोन लगाए। दारुल हुकूमत कीव पर ताज़ा हमले में कम से कम एक शख्स हलाक हुआ और 3 जख्मी हुए। यह हमला एक रिहायशी इमारत पर किया गया। रशिया और यूक्रेन के नुमाइंदों ने कई हफ्तों से जारी लड़ाई को ख़त्म करने के बारे में बातचीत की। यूक्रेन के अहदेदारों ने इशारा दिया कि बातचीत आगे बढ़ी है। बातचीत में यूक्रेन ने फौरी सीज फायर पर जोर दिया। बातचीत के बावजूद कीव और दूसरे मकामात पर रशिया के हमले जारी रहे। सदर ज़ेलेंस्की के एडवाइज़र ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि ताज़ा बातचीत के ठोस नतीजे निकलेंगे। अभी हज़ारों लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उन्हें फौरी मदद की ज़रूरत है। यूक्रेन के नायब वज़ीर आज़म ने कहा है कि बातचीत में 10 इंसानी रास्तों से इत्तेफाक किया गया। अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया कि चाइना यूक्रेन जंग में रशिया की फौजी मदद कर रहा है, लेकिन बीजिंग ने इस दावे को रद्द कर दिया। बाज़ खबरों में कहा गया कि रशिया ने चाइना से हथियार मांगे हैं ताकि उनका इस्तेमाल यूक्रेन में किया जा सके। ये आलमी सियासत में काफ़ी हलचल मचाने वाली रिपोर्ट है। चाइनीज़ वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमरीकी अहदेदार गलत मालूमात फैला रहे हैं। इससे पहले अमरीकी अहदेदारों ने कहा था कि रशिया ने यूक्रेन जंग के लिए चाइना से फ़ौजी और माशी मदद मांगी है। चाइना ने अब तक यूक्रेन पर रशिया के हमले की मजम्मत नहीं की और कई मरतबा बहरान के लिए मगरबी मुल्कों और नाटो को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका और चाइना के अहदेदारों की एक मीटिंग रोम में हुई, जिसमें यूक्रेन की सूरत हाल पर गौर किया गया। एक दिन पहले व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सोलियान ने चाइना को वार्निंग दी थी कि वो रशिया की मदद ना करे।
यूक्रेन के सदर वोल्डोमिर ज़ेलेंस्की ने पोलैंड के करीब फौजी अड्डे पर रशिया के हमले की मजम्मत की और कहा कि ये एक काला दिन है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस फौजी अड्डे पर 30 रॉकेट दागे गए जिसमें 35 लोग मारे गए। ज़ेलेंस्की ने मगरबी लीडर्स को वार्निंग दी कि यह हमला खतरे की घंटी है। उन्होंने कहा कि अब कुछ वक्त की बात है कि रशिया के मिसाइल्स नाटो की ज़मीन पर गिरेंगे। यूक्रेन की फौज ने दावा किया है कि नए हमलों की तैयारी की जा रही है। अमेरिका ने पोलैंड सरहद के करीब फौजी अड्डे पर रशियन हमले की मजम्मत की है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम पोलैंड सरहद के करीब यावरीफ में इंटरनेशनल सेंटर फॉर पीस कीपिंग एंड सिक्योरिटी पर रशियन फेडरेशन के मिसाइल हमले की मजम्मत करते हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन और यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा दिमित्रो कुलेबा ने फ़ोन पर बातचीत करते हुए सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस दौरान अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन से बातचीत की। व्हाइट हाउस ने यह बात बताई। वोल्डोमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से वो मुलाकात करना चाहते हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि रशिया की फौज ने चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट की पावर लाइन को नुकसान पहुंचाया है। इससे बिजली की सप्लाई मुतासिर हुई है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले शुरू होने के बाद से सिर्फ मारियोपोल शहर में 2500 से ज़्यादा सिविलियंस मारे गए। सदारती एडवाइज़र के हवाले से यह दावा किया गया। यूएन रेफ्यूजी एजेंसी ने बताया कि हफ्ते तक तकरीबन 27 लाख लोग यूक्रेन से फरार हुए हैं। इनमें ज़्यादातर यानी तकरीबन 17 लाख पोलैंड गए हैं। बरतानिया के वज़ीर दिफा ने कहा है कि रशिया की नेवी ने ब्लैक सी के साहिल पर कंट्रोल हासिल करते हुए यूक्रेन को समंदरी तिजारत से काट दिया है। इस दौरान रशिया के हमले में एक वेपन्स फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। इस हमले में 2 लोग मारे गए। ये फैक्ट्री कीव के करीब है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि रशिया के हमले शुरू होने के बाद से 90 बच्चे हलाक हुए हैं और 100 से ज़्यादा बच्चे ज़ख्मी हुए हैं। ज़्यादातर बच्चे खार्किव, डोनेस्क, सोमी, खैरसून, चर्नीफ, नेगोलेव और ज़िकोमीर इलाकों में हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। रशिया ने बच्चों को निशाना बनाने के इल्ज़ामात रद्द कर दिए। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ने मारियोपोल शहर के अवाम को वार्निंग दी है कि हालात और ख़राब हो सकते हैं। यूक्रेन को इंसानी इमदाद के लिए फौरी कोई समझौता करना चाहिए। यूक्रेन के अहदेदारों ने कहा है कि 2 मार्च से शहर पर मुसलसल बमबारी हो रही है। 2 मार्च को रशिया ने मारियोपोल को घेर लिया था। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान मंगल को रशिया का दौरा करेंगे और रशिया के वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोव से मुलाकात करेंगे। पता चला कि वो यूक्रेन की सूरत हाल और ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में बात करेंगे। रशिया में अब इंस्टाग्राम अवेलेबल नहीं है। हाल ही में फेसबुक और ट्विटर को ब्लॉक कर दिया गया था। पीर को कुछ लोगों के लिए इंस्टाग्राम अवेलेबल था। हाल ही में फेसबुक कंपनी ने अपने उसूलों को बदलते हुए रशिया और पुतिन के खिलाफ वायलेंस के लिए उकसाने वाले कमेंट्स को बरकरार रखने की इजाज़त दी थी। रशिया ने इस पर एतराज़ किया था। यूक्रेन के बाद बच्चों को कैंसर के इलाज के लिए हवाई जहाज़ के जरिए बरतानिया ले जाया गया। ये बच्चे और उनके घर वाले इतवार की शाम पोलैंड से रवाना हुए। यूक्रेन के सदर वोल्डोमिर ज़ेलेंस्की ने दारुल हुकूमत कीव में एक फौजी हॉस्पिटल पहुंचते हुए जख्मी सिपाहियों से मुलाकात की। इस मौके पर उनकी सेल्फी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो गई। बीबीसी ने बताया कि एक हॉस्पिटल पर शलबारी की वजह से एक हामिला औरत की मौत हो गई। रशिया ने कहा है कि उसे पाबंदियों की वजह से अपने कर्जे अपनी करेंसी रूबल्स में देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अमेरिका और दूसरे मुल्कों ने यूक्रेन पर रशिया के हमले के बाद मॉस्को के खिलाफ पाबंदियां लगाई हैं और उसे स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया है। चेचन लीडर रमज़ान कादिरोव ने कहा है कि उन्होंने कीव पर हमला करने वाले चेचन सिपाहियों से मुलाकात के लिए यूक्रेन का दौरा किया। राइटर ने बताया कि वो इस बात को कंफर्म नहीं कर सकती कि क्या वो वाकई यूक्रेन गए या इससे पहले उन्होंने यूक्रेन का दौरा किया। चेचनिया के सरकारी टेलीविज़न चैनल और टेलीग्राम चैनल पर तस्वीरें दिखाई गई हैं जिनमें कादिरोव को सिपाहियों के साथ देखा जा सकता है। कादिरोव रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के करीबी इत्तेहादी हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि यूक्रेन से 600 यहूदी इसराइल पहुंचे। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि यूक्रेन से तकरीबन 600 यहूदी इतवार को कब्जा किए हुए फ़लस्तीनी इलाक़ों में पहुंचे। दूसरी तरफ 200 गैर यहूदियों को तेल अवीव एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया।
शुरुआत करते हैं मिडल ईस्ट से। सऊदी अरब के कतीफ इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी तादाद को तैनात किया गया है, जहां हाल ही में बाज़ लोगों का सर कलम किए जाने के बाद ज़बरदस्त तनाव पाया जाता है। इस मसले पर ईरान ने सऊदी अरब के साथ अपनी जारी बातचीत रोक दी है। हफ्ते के दिन सऊदी अरब में 81 लोगों का सर कलम किया गया था और उन पर दहशत गर्दी के इल्ज़ामात लगाए गए थे। ये पहला मौका है कि इतनी बड़ी तादाद में एक साथ इतने लोगों का सर कलम किया गया है। इनमें 41 का ताल्लुक़ कतीफ और शिया फ़िरक़े से है। ख़बरों में कहा गया कि कतीफ के तमाम इलाक़ों में सऊदी सिपाहियों की बड़ी तादाद को सादा लिबास में देखा जा सकता है। ईरान के एक ओहदेदार ने कहा कि सऊदी अरब को इन हलाकतों के लिए जवाबदेह बनाना चाहिए। ईरान के एक अदालती ओहदेदार काजिम गरीबाबादी ने कहा कि जिस कानून पर अमल के ज़रिए उन्हें सज़ाए मौत दी गई है, इस ताल्लुक़ से कई सवाल पाए जाते हैं। उन्होंने इंसानी हुकूक़ की आलमी तंजीमों की खामोशी पर सवाल उठाए। इन 81 लोगों में 73 सऊदी शहरी थे। इनमें 7 यमनी और एक सीरियन भी है। पिछले पूरे 1 साल के दौरान भी इतने ज़्यादा लोगों को सज़ाए मौत नहीं दी गई। सऊदी अरब ने जनवरी 2016 में मशहूर शिया आलिम शेख निम्र अल निम्र और 46 दूसरों का सर कलम किया था, जिसके बाद सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सफारती ताल्लुकात टूट गए थे। पिछले साल इराक की कोशिशों से दोनों मुल्कों के दरमियान खुफिया बातचीत शुरू हुई थी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इराक के कुर्द शहर अरबिल में एक हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, जिसमें इसराइल को निशाना बनाने का दावा किया गया है। ये भी कहा गया कि इसराइल के मफादात के ख़िलाफ़ इस तरह के और हमले किए जाएंगे। एक बयान में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि अरबिल में सहियोनी साजिश और शैतानियत के अड्डे पर हमला किया गया है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने नॉर्थ इराक के कुर्द इलाके के बैलिस्टिक मिसाइल हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि उसने इसराइल के एक स्ट्रैटेजिक सेंटर को निशाना बनाया और ऐसे और हमले किए जाएंगे। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने ऐसे मज़ीद हमलों की वार्निंग इस पस मंज़र में दी है कि हाल ही में सीरिया में एक हमला इसराइल की तरफ से किया गया था, जिसमें रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के 2 सिपाही हलाक हुए थे। इसके बाद ईरान ने कहा था कि इस हमले का बदला लिया जाएगा। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने सोर्सेस के हवाले से कहा कि ईरान ने 10 फतेह मिसाइल से अरबिल में हमला किया। ये मिसाइल तकरीबन 300 किलोमीटर की दूरी तक निशाना लगा सकते हैं। ईरानी सोर्सेस ने बताया कि इस मिसाइल हमले में कई हलाकतें हुई, लेकिन इराक की वजारत दाखिला ने बताया कि अमरीकी काउंसलेट की नई इमारत को कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुँचा और सिर्फ एक सिविलियन ज़ख्मी हुआ। कुर्दिस्तान की इलाकाई हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया कि ईरान ने कई बार कुर्द इलाकों को निशाना बनाया। कुर्द टेलीविज़न चैनल पर हमले के बाद की तस्वीरें जारी की गई हैं, जिनमें नुकसानात को देखा जा सकता है। इराक की वजारत ख़ारजा ने ईरान के सफ़ीर को बुलाते हुए इस हमले पर एहतजाज किया और इसे मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। एसोसिएटेड प्रेस ने बताया कि वजारत ख़ारजा ने ईरान के सफ़ीर एराज मस्जिदी को बुलाते हुए एहतजाज किया। इराक़ी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी ने ट्वीट किया कि हमारे प्यारे शहर अरबिल पर हमला हुआ है। ये मकामी लोगों में दहशत फैलाने वाली जारहियत है और ये हमारे लोगों की सिक्योरिटी पर हमला है। कुर्दिस्तान के वज़ीर आज़म मसरूर बरज़ानी ने कहा कि अरबिल ऐसे बुज़दिलाना हमलों के आगे नहीं झुकेगा। इराक़ में अमेरिका के सफ़ीर ने इसे सिविलियंस पर मुजरिमाना हमला करार दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इराक़ से यकजहती का इजहार किया। वज़ारत ने कहा कि सऊदी अरब इस तरह की दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी और तशद्दुद की मज़म्मत करता है। फ्रांस ने कहा कि यह हमला ईरान के साथ न्यूक्लियर बातचीत को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुँचाने की कोशिशों का हिस्सा है। स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान नेड प्राइस ने इस हमले को इराक़ की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। इराक़ में अमरीकी मौजूदगी पर मुल्क में एक बहस जारी है। ईरान भी नहीं चाहता कि इराक़ में अमरीकी फ़ौजें मौजूद रहें। ख़ासतौर पर क़ासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद इस तरह के जज्बात में इजाफ़ा हुआ है। ईरान ने कहा है कि वो एक मजबूत समझौते तक पहुंचे बगैर वियना बातचीत को नहीं छोड़ेगा। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी ने कहा कि ईरान की रियासत के तमाम सतून इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। इस दौरान ईरान की वजारत ख़ारजा ने कहा कि वो वियना बातचीत की कामयाबी के लिए अमरीका के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं।
इंडिया की हुकूमत ने यूक्रेन से वापस आने वाले स्टूडेंट्स से कहा है कि हुकूमत उनका ख्याल रखेगी। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में ये यकीन दिलाया। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने यह मसला उठाया। इसका जवाब देते हुए वजीर ने कहा कि यूक्रेन से हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स का लाया जाना इस बात का सबूत है कि 130 करोड़ इंडियंस की मिली जुली समझदारी से ये काम किया गया है और इन लोगों के मुस्तकबिल का भी ख्याल रखा जाएगा। हुकूमत ने यह बात दोहराई है कि यूक्रेन बहरान के मद्देनज़र मुल्क में तवानाई की ज़रूरतों से निमटने के लिए तमाम रास्ते खुले रखे गए हैं। वज़ीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी ने पार्लियामेंट में ये बात बताई। मरकज़ी हुकूमत ने कहा है कि वो पेट्रोलियम कीमतों पर यूक्रेन जंग के असरात का जायज़ा ले रही है और आलमी मंडियों पर नज़र रखे हुए है। मुमलिकती वज़ीर रामेश्वर तेली ने कहा कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान जियोपॉलिटिकल हालात के नतीजे में गैस और तेल की आलमी कीमतों में इजाफा हुआ है। हुकूमत हालात के हिसाब से मुनासिब फ़ैसला करेगी। अफ्रीका का मुल्क नामीबिया इंडिया के साथ हर शोबे में ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है। ख़ास तौर पर दोनों मुल्कों के दरमियान बिजनेस और ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए कई कोशिशें हो रही हैं। इस सिलसिले में एक प्रोग्राम हैदराबाद की पार्क हयात होटल में हुआ। इस मौके पर दोनों मुल्कों की कई कंपनियों के बीच MOU साइन किए गए। इंडिया में नामीबिया के हाई कमिश्नर गैब्रियल सिनुम्बा ने उम्मीद जाहिर की कि इन कोशिशों के नतीजे में दोनों मुल्कों के बीच तिजारत को बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर बताया गया कि नामीबिया जो अपने चीतों और वाइल्ड लाइफ के लिए मशहूर है, इंडिया को चीतों का तोहफा देगा। जहां चीतों की नस्ल खत्म हो रही है, चीतों का यह तोहफा हैदराबाद जू को भी दिया जाएगा। इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदर आसिफ इकबाल ने डेलीगेट्स का वेलकम किया। नामीबिया से मुताल्लिक ट्रेड कमिश्नर तस्नीम शरीफ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन, कई कंपनियों के CEOs, ओहदेदारों, सफारतकारों और दूसरों ने इस बिजनेस समिट में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इंडिया का एक मिसाइल पिछले हफ्ते पाकिस्तान में क्रैश हो गया। इस वाक़े के बारे में ज़्यादा तफसीलात सामने नहीं आई हैं, लेकिन वज़ारत दिफ़ा ने बताया है कि 9 मार्च को मामूल के मेंटेनेंस प्रोग्राम के दौरान एक तकनीकी ख़राबी की वजह से मिसाइल हादसाती तौर पर चल गया। मालूम हुआ कि ये मिसाइल पाकिस्तान के इलाके में गिरा। वज़ारत ने कहा कि ये वाक़या अफसोसनाक है। ये इत्मीनान की बात है कि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने इस्लामाबाद में इंडिया के सफारतकार को तलब करते हुए एहतजाज किया और उसे छेड़खानी करार दिया। दफ्तर ख़ारजा ने इस्लामाबाद से कहा कि इस वाक़े से पैसेंजर फ़्लाइट्स और सिविलियंस की जानें मुतासर हो सकती थीं। एक सीनियर पाकिस्तानी ओहदेदार ने बताया कि इस वाक़े के नतीजे में नाखुशगवार सूरत हाल भी पैदा हो सकती थी। पाकिस्तानी ओहदेदार ने बताया कि ये ब्रह्मोस मिसाइल हो सकता है। मरकज़ी हुकूमत ने फैसला किया है कि 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कोविड-19 के ख़िलाफ़ वैक्सीन दी जाएगी। इस तरह 2008 और 2010 के दरमियान पैदा होने वाले बच्चों को टीका दिया जाएगा। कोविड-19 के ख़िलाफ़ बायोलॉजिकल एवांस हैदराबाद की वैक्सीन कॉर्बेवैक्स दी जाएगी। पहले से ही 14 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को कोविड वैक्सीन दी जा रही है। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाज़त और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।